नमस्कार दोस्तों। यदि आप पेनियर बाय एप्लीकेशन के एईपीएस संचालक हैं तो आपके लिए पेनियर बाय एप्लीकेशन में एक चेतावनी का नोटिस आ गया है। ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ पे इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, नहीं तो काफी बड़ा नुकसान आपका यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों, आपका वॉलेट ही यहाँ पे फ्रीज होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग इस चेतावनी को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो नुकसान आपको काफी ज्यादा हो जाएगा। आप अपने वॉलेट के बैलेंस का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पार्टिकुलर दोस्तों यहाँ पे पेनियर बाय एप्लीकेशन ने ऐसा नोटिस जारी किया हुआ है। हो सकता है जो अन्य एईपीएस कंपनियां हैं वो भी इस टाइप का नोटिस जारी कर दें, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो अपडेट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर कोई भी एईपीएस कंपनी कदम उठा सकती है। तो ये क्या अपडेट है इसको समझने के लिए हम चलेंगे दोस्तों पेनियर बाय एप्लीकेशन में, वहीं से आपको सब कुछ लाइव हम दिखाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देता है चेतावनी। ठीक है, अच्छा आपको दिखा दें दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 जुलाई 2024 का ये नोटिस भी आया हुआ है। इसमें क्या बताया गया है इसको आप समझिए। कहा गया है कि 360 दिनों से इस्तेमाल ना किया गया वॉलेट बैलेंस फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस आपके खाते में सिर्फ डीएमटी से ट्रांसफर होगा। ठीक, ये एक बहुत बड़ी नोटिस है। अगर दोस्तों आपके वॉलेट में पैसे पड़े हुए हैं पेनियर बाय एप्लीकेशन के, ठीक है, आपने एक साल से मतलब 360 दिनों या इससे ज्यादा दिनों से आपने अपने वॉलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, तो ऐसे में आप अपने उस पैसे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। मैं पहले आपको यहाँ पे संपूर्ण नोटिस को पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, आप देखिए कहा गया है प्रिय रिटेलर्स, 360 दिनों से इस्तेमाल नहीं किए गए वॉलेट बैलेंस को लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, आप उस राशि को ट्रेड वॉलेट में भेजने या ट्रांजैक्शन करने में सक्षम नहीं होंगे। यह राशि सिर्फ डीएमटी के जरिए आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए ये नोटिस आया है, अब इसको आप अच्छी तरह से समझिए, इसका मतलब है क्या चीज। दोस्तों, काफी ऐसे एईपीएस संचालक भाई हैं जो कि पेनियर बाय एप्लीकेशन की आईडी बनवा चुके हैं। ठीक है, उन्होंने पहले कुछ ट्रांजेक्शन भी स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन बाद में किसी कारणवश वो लोग अपना एईपीएस संचालक का काम बंद कर दिए। अभी भी उनके वॉलेट में थोड़े बहुत पैसे पड़े हुए हैं। दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो काफी ज्यादा एईपीएस संचालक हैं जो कि इस श्रेणी में आते हैं, तो उनके द्वारा दोस्तों काफी बड़ा अमाउंट, यानी सभी को मिलाकर के काफी बड़ा अमाउंट यहाँ पे छुटा हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे एईपीएस कंपनी पेनियर बाय ये चाहती है कि आपका पैसा बिल्कुल डूबने ना पाए। या तो आप ट्रांजेक्शन कीजिए या तो आप अपने पैसे को विड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपका पैसा ना डूबे। आपका पैसा डूबेगा तो निश्चित है कि आप एईपीएस कंपनी को कहीं ना कहीं दोषी ठहराएंगे, कंपनी बदनाम होगी। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे पेनियर बाय चाहती है कि आप अपने वॉलेट बैलेंस का इस्तेमाल करें। आप अपने बैलेंस को या तो मूव कर लें अपने खाते में या तो आप ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात समझिए, अगर आप इसको ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम इसको मोबाइल रिचार्ज कर लें, या आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे मतलब ट्रांसफर कर लें या अन्य बिल पेमेंट कर लें, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी आपके वॉलेट का जो बैलेंस है वो बिल्कुल भी ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकता है। केवल इसका आप डीएमटी कर सकते हैं, वो भी अपने अकाउंट में कर सकते हैं। दोस्तों, डीएमटी के लिए आपको पता है कि 1% का यहाँ पे चार्ज कटता है। मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में दोस्तों 50 रुपए भी पड़ा है, अगर आप उसको यहाँ पे अपने खाते में डीएमटी करते हैं तो ऐसे में तो आपको पता ही है कि 10 रुपए चार्ज कट जाएगा। ठीक है, जबकि सामान्य तौर पे हम लोग जानते हैं कि 100 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक जब हम लोग अपने मतलब अकाउंट में सेटलमेंट करते हैं तो ऐसे में केवल 5 रुपए यहाँ पे आईएमपीएस का चार्ज कटता है बस। ठीक है, लेकिन अगर आपके वॉलेट में ज्यादा अमाउंट पड़ा हो चाहे छोटा अमाउंट पड़ा हो, दोस्तों अगर उसको आप डीएमटी के माध्यम से अपने अकाउंट में भेजेंगे तो आपका 1% के हिसाब से चार्ज कट जाएगा। ठीक है, तो यदि आपका भी बैलेंस आपके वॉलेट में बचा हुआ है शेष, तो जल्दी से जल्दी आप उसको ट्रांसफर कर लीजिए।
ठीक है। या तो आप रिचार्ज, बिल पेमेंट या ट्रांसफर इत्यादि कुछ भी करके आप उसको वसूल लीजिए, अदरवाइज ये बंद हो जाएगा। अभी इसमें कोई ऐसा डेट फिक्स नहीं किया गया है कि इस डेट को ये मतलब वॉलेट आपका फ्रीज होगा, ठीक है। अब अगर ऐसे लोग जो हैं, हो सकता है उनका फ्रीज भी हो गया हो सकता है 1-2 दिन के बाद फ्रीज हो जाए। ऐसा कोई बात यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया है कि फ्रीज हो गया है या फ्रीज किस दिन होगा। यहाँ पे साफ साफ ये कहा गया है कि फ्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। कब से हो जाएगा ये बात क्लियर नहीं कहा गया है। यदि आप इस श्रेणी में आते हैं तो जल्दी से आप चेक कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर फ्रीज ना हुआ हो तो उस पैसे का आप इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।